राधे राधे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं साधना पांडे अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपका दिन शुभ हो बेटा। ईश्वर की करुणामय कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम अपने लेसन की शुरुआत करेंगे। हमने पिछले वीडियो में विनय पत्रिका का 2 पद पढ़ा था, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ बेटा कि विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है और टीजीटी पीजीटी में पहले पूछा जाता था, लेकिन अब जान लीजिए धीरे धीरे जनसंख्या की अधिकता को देखते हुए हर पेपर में लगभग कुछ परसेंट दुर्वताएँ बढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। टेट सीटेट जो एकदम बहुत ज़्यादा, उसको हम हाई क्वालिटी तो नहीं कहेंगे, वो भी उसमें भी वो 4-6 प्रश्न ऐसे हैं कि जो आईएएस लेवल के डाल दिए जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह बेटा हमको आगे से ही हर चीज़ की तैयारी के लिए कमर कस के चलना है। ये नहीं है कि आगे की चीज़ें तो हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में नहीं। अगर आपके कोर्स में ये है विनय पत्रिका तो आप जानिए कि रचना किसकी है, भाषा कौन सी इसमें या क्या है। मैं हर वीडियो के अंत में काव्यगत सौंदर्य आपको बता देती हूँ, तो ये सब चीज़ें आप शुरू से ही सीखते चलिए। तीसरा पद है, हे हरि कछ न हरौ भ्रम भारी। कौन कह रहा है? संत शिरोमणि परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, हरि माने भगवान, हे ईश्वर, हे रघुनंदन, हे भगवान रामचंद्र जी, आप मेरे कस माने क्यों न, हर माने हर लेते हैं, भ्रम माने भ्रम को, भारी माने अत्यधिक। आप मेरे इस मन की दुविधा को, भ्रम को क्यों नहीं दूर करते? मैं इस सांसारिक मोह माया के बंधनों में क्यों फंसा हूँ? आप मेरे इस भ्रम को दूर करिए। यद्यपि मृषा माने झूठ, सत्य भाषय। यह संसार की जो झूठी मोह माया है, जो झूठा सत्य है, जो मिथ्या सत्य है, यह मुझे तब तक सत्य लगेगा जब तक नहीं कृपा तुम्हारी। जब तक आपकी कृपा मुझ पर नहीं हो जाती है, तब तक यह झूठा संसार मुझे सच्चा लगेगा, सत्य लगेगा। संसार झूठा है ना, यहाँ कोई अपना नहीं है। अर्थ मीन्स क्या होता है? इंद्रियां, इंद्रियों के विषय। अविद्यमान माने नाशवान है, जानी माने जानता हूँ, फिर भी संसृति नहीं जाए गोसाई। संस्कृत माने संसार। ईश्वर, मैं जानता हूँ कि जो इंद्रियां, जो ये विषय वासनाएं, जो इंद्रियों के जो विषय है ना, इंद्रियों के विषय मतलब जो सांसारिक मोहमाया है, तो ये सब क्या है? अविद्यमान माने नाशवान है, क्षणभंगुर है, मैं जानता हूँ, फिर भी इस संसार से मेरी मोह माया छूट नहीं रही है। फिर भी मैं इस झूठे संसार के बंधनों में फंसा हुआ हूँ, ऐसा जानते हुए भी। बिनु बांधे, मुझ पर किसी का कोई बंधन नहीं है। निज हठ, अपने ही हठ के द्वारा मैं सठ माने मूर्ख बनकर पर बस दूसरे के वश में हो गया हूँ। कैसे? कीर माने तोता, की नाई माने की तरह से। जैसे तोता कुछ चावल के दानों के लालच में बहेलिए के जाल में फंस जाता है, उसी तरह मैं भी कुछ सांसारिक मोह माया के बंधनों में फंसकर बिना किसी बंधन के ही, मुझ पर किसी का दबाव नहीं, तुम संसार से प्रेम करो, भगवान के शरण में मत जाओ, ऐसा कोई बंधन नहीं है मुझ पे, लेकिन मेरा यह सठ माने मूर्ख मन स्वयं के हट से ही इस मोह माया में फंस गया है। कैसे? तोते की तरह से। सपने व्याधि, सपने माने स्वप्न में, व्याधि माने बीमारी। विविध अनेक तरह की, जैसे स्वप्न में अनेक तरह की बीमारियां घेर ली हों, बाधा भई, अनेक तरह की बाधा बंधन में हम फंस गए हों, और मृत्यु उपस्थित आई और ऐसा हमको लगे कि हमारी मृत्यु हमारे एकदम समीप है। वैद्य अनेक उपाय करें और उसको दूर करने के लिए, यानी उस बीमारी को और मृत्यु को दूर करने के लिए हमारे पास अनेक वैद्य बैठे हैं, उसको दूर करने का उपाय कर रहे हैं, लेकिन जागे बिनु पीर न जाई। जब तक हम नींद से उठेंगे नहीं, तब तक हमारी वह दुख, वह दुविधा, वह पीड़ा शांत नहीं होगी। आप स्वप्न देखते हैं ना कि हम कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं, कहीं हमको कुछ खदेड़ के मार रहा है, हमको सांप काट रहा है, हमको कोई कहीं लेके भाग रहा है, तो कितना डर लगता है सपने में, है ना। हम भागने की कोशिश करते हैं, हमारे हाथ पैर नहीं चलते हैं।
और जब तक हम सोकर उठते नहीं तब तक हम उसी में भ्रम में पड़े रहते हैं। अकुलाता है मन, कभी-कभी रो भी देते हैं, आवाज़ भी निकल जाती है बाहर, अगल-बगल के लोग जाग जाते हैं। तो वही चीज़ क्या है, ये तो मनुष्य का एक स्वप्न है, लेकिन यह सांसारिक स्वप्न बताया गया है, सचेत किया गया है मनुष्य को कि जैसे हम स्वप्न में बीमारियों से घिरे रहते हैं, अनेक उपाय करके जब तक जागते नहीं तब तक हमारा दुःख दूर नहीं होता है, उसी तरह से ये सांसारिक मोह माया हमारी मानसिक बीमारियाँ हैं। जब तक हम इससे दूर नहीं हटेंगे, जब तक हमको आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक जागना माने अपनी हम इंद्रियों को जगाएँगे नहीं, अपनी हम नाड़ियों को जागृत नहीं करेंगे, इंद्रियों को, तब तक क्या होगा, हम इस मोह माया के बंधन से उबर नहीं सकते हैं। श्रुति माने वेद, गुरु माने उपनिषद भी होता है, गुरु भी होता है। साधु माने सज्जनों के द्वारा, सुस्मृत माने स्मृतियों से, सम्मत माने एक मत से सब लोगों ने कहा है। क्या कहा है? यह दृश्य सदा दुखकारी, यानी यह दृश्यमान जो जगत है, जो संसार आपको दिख रहा है ना, यही क्या है? आपके दुखों का कारण है। हम इसी में तो फंसे हुए हैं, इसी संसार में। हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा ये, हमारा वो है, हमारा पैसा, हमारा गाड़ी, हमारा बंगला, हमारा कुछ नहीं है। सिकंदर विश्वविजयी था, खाली हाथ आया, खाली हाथ गया। मुट्ठी बांधे आया है तो हाथ पसारे जाएगा। बच्चा पैदा होता तो मुट्ठी बांध के आता है, और जब जाता है इंसान तो हाथ खुला रहता है। यही संसार का सत्य है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक क्षण के बाद भूलकर फिर उसी मोह माया में लिप्त हो जाते हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं? ते ही बिन तजे, ते ही माने उसको, तजे मीन्स छोड़े बिना, और भजे बिन रघुपति, श्री रघुनाथ जी का भजन किए बिना, उनकी भक्ति किए बिना, किसको छोड़े बिना? इस मोह माया के बंधन को छोड़े बिना, और भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति के बिना विपत्ति सकै कोटारी, इस संसार में दूसरा कोई नहीं है जो आपकी विपत्ति को दूर कर दे, टाल दे। फिर मैंने बताया ना आपको, वही बात यहाँ देखिए कह रहे हैं ये। और बहु उपाय संसार तरन कहूँ, विमल गिरा श्रुति गावे। इस संसार को पार करने के बहुत से उपाय। विमल माने, वी माने रहित, मल माने गंदगी, यानी स्वच्छ। गंदगी से रहित जो होगा वह स्वच्छ होगा, तो पवित्र होगा। तो गिरा माने बाणी, श्रुति माने वेद। वेद पुराण आदि काल से ही, अनादि काल से ही अपनी पवित्र वाणी में संसार को पार करने के बहुत से उपाय बताए हैं। वही उपाय तो हैं बहुत से ना, जैसे सत्य के मार्ग पर चलिए, सबकी भलाई करिए, सबकी सेवा करिए, छल कपट ईर्ष्या मत रखिए, ईश्वर की शरण में जाइए, बहुत से उपाय हो गए ना। भगवान ने गीता में खुद कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। भगवान ने कहा था ना अर्जुन से, और सत्य भी है कि जब तक हम मोह माया को नहीं छोड़ेंगे हमारा कल्याण नहीं होना है। और मरते समय तो और भी माया व्याप्त हो जाती है बेटा, जैसे जैसे हम करीब जाना होता है ना, मोह माया बढ़ती जाती है। बुजुर्गों को आपने देखा होगा, बहुत बोलते हैं, चिल्लाते रहेंगे चारपाई पे बैठे बैठे, ये वो, ये नहीं हो, ये नुकसान हो रहा, वो नुकसान हो रहा, ये करो वो करो। एक बार उनके मुंह से राम राम नहीं निकलता है। वो सबकी स्थिति है भैया, हमारी भी आपकी भी, सबकी स्थिति भगवान उस भ्रम में डाल देते हैं बाबू, लेकिन हमको उससे उभरने का प्रयास करना चाहिए। गाना भी है ना बहुत पुराना, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का क्या। बहुत पुराना गाना है, शायद महेंद्र कपूर जी का गाना है ये। तो सत्य है बेटा, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, और तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, है ना। यानी अपना पुत्र ही मुखाग्नि देता है, तो कोई किसी का नहीं है। हाँ, जब तक जीवन है आराम से जिएँ, ईमानदारी से जिएँ, अपने बेटे के लिए किसी का अहित मत करिए, पड़ोसी का, भाई का। हो सकता है आपके अंत में आपका भाई ही काम दे, बेटा ना काम दे। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे आए दिन अखबार में, गाँव में, शहरों में, कि गाड़ी बंगला सब कुछ था, बेटे ने अपने नाम कर लिया, माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया। तो ऐसा कुछ नहीं, बस आराम से जिए, जितना दिन जिए निश्चिंत होकर जिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी, तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जिए, सुख कबहु न पावे। कह रहे हैं तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, इस
वेद पुराण में तो तमाम उपाय लिखे गए संसार को पार करने के लिए, लेकिन तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, जब तक मैं माने अभिमान, मोर माने अपना और पराया आपके मन से नहीं जाएगा, तब तक आपको किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मैंने बताया ना, कभी निस्वार्थ जीवन जिए जिए आप लोग, तो वही बता रहे हैं ये भी, कि जब तक आपके अंदर से मैं माने अहंकार और मोर माने अपने पराये की, स्वार्थ की, लालच की भावना नहीं जाएगी, तब तक आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए इन सब बातों से बहुत ऊपर उठिए और ईश्वर के शरण में जाइए, मोह का परित्याग करिए और वहीं आपको सच्चा सुख मिलेगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है बेटा, इस सांसारिक मोह माया को छोड़ने की बात बताई गई है। तो यहाँ प्रसाद गुण हुआ, ब्रज भाषा है, गेय पद छंद है, शैली मुक्तक है। क्योंकि जितने आप अब तक हमने 3 पद पढ़े ना, तो पहले का ना दूसरे से कोई लेना देना, दूसरे का तीसरे से कोई लेना देना, सब में अलग अलग बातें, अलग अलग प्रसंग हैं। शांत रस है इसमें, अलंकार इसमें भ्रांतिमान भी है, और संसार तरन का विमल सुरा गिरा श्रुति गावे, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है और रूपक भी है ना। तो इसके भाव साम्य में आप कह सकते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, है ना। यानी भगवान कृपा के बिना कुछ भी संसार में संभव नहीं है। तो हमने 3 पद पढ़ लिया बेटा, अब हम चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा और अंतिम हमारा पद है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये लगभग हर साल परीक्षा में पूछा जाने वाला है पद है। पद कौन सा है, अब लो नसानी अब ना नसई हो। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब तक मैंने अपने जीवन का बहुत क्या किया, विनाश किया, नष्ट किया, नसह माने नष्ट किया। अब तक मैंने इस जीवन के अनमोल क्षणों को नष्ट किया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब ना नसई हो, मैं जीवन के अनमोल क्षणों को और विनाश नहीं करूँगा, उसका मैं सदुपयोग करूँगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, भव माने संसार रूपी, निशा मीन्स रात्रि, सिरानी मीन्स समाप्त हो गई है, तो जागे फिर न बसई हूँ। अब मैं ईश्वर की कृपा से, राम कृपा माने भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से, अब मेरी संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है और अब मैं जाग गया हूँ। कहने का मतलब मुझे आत्मज्ञान हो गया, मुझे आत्मबोध हो गया है। अब मैं इस सांसारिक मोह माया में फिर से नहीं फंसूंगा। पायो नाम, मुझे क्या मिल गया है, राम का नाम मिल गया है, और वह क्या है, चारु दिन सुंदर चिंतामणि। चिंतामणि एक रत्न है बेटा। क्या कह रहे हैं, मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि रत्न मिल गया है। अब मैं क्या करूँगा, उर कर, उर माने हृदय, कर माने हाथ, अपने हृदय रूपी हाथ से उसको मैं खिसकने नहीं दूंगा। यहाँ क्या है, रूपक अलंकार है। हाथ यानी हृदय कोई हाथ नहीं है, लेकिन खिसकती चीज़ तो हाथ से ही है ना। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि अपने हृदय रूपी हाथ से मैं उसको खिसकने नहीं दूंगा। अब आगे क्या कह रहे हैं, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी। श्याम माने सांवला, रूप माने उनका जो रूप है, भगवान राम सांवले रंग के है ना। अभी रामलला की जो मूर्ति बैठी शालिग्राम पत्थर से ही बनी है, भगवान राम सांवले थे। तो सुचि माने पवित्र, रुचिर माने मनमोहक सुंदर, कसौटी पर मैं अपने चित्त माने मन रूपी सोने को कस करके देखूंगा। कसौटी क्या है, कसौटी एक होता है ना, उसी पर हम सोने को लकीर रगड़ते हैं, खींच देते थे, सोना शुद्ध है क्या शुद्ध है। वही कह रहे हैं कसौटी क्या है यहाँ, सुंदर श्यामल शरीर वाले भगवान श्री राम के सुंदर रूप पर मैं अपने मन रूपी सोने को, उस कसौटी पर अपने मन रूपी सोने को घिस करके उसकी शुद्धता की परख करूँगा। और क्या कह रहे हैं, परबस, पर माने दूसरे के बस माने वश में रहकर, जान हंस्यो इन इंद्रिन। अब तक मैं इस मन के वश में था, इंद्रियों के वश में था, जिससे यह इंद्रियां मेरा उपहास करती थी, मेरी हंसी उड़ाती थी। निज बस होई न हंसई हूँ, लेकिन अब मेरे मन पर मेरा पूर्ण अधिकार हो गया है। अब मैं दूसरे के वश में होकर अपने पास अपनी हंसी और नहीं उड़वाऊंगा। यानी अब मेरे मन पर मेरा अधिकार हो गया, अब मैं इंद्रियों के वशीभूत नहीं हूँ और अब यह मेरा मजाक नहीं उड़ा सकती, मेरे साथ ये कोई मनमानी नहीं कर सकती है। मन मधुकर, यहाँ भी देखिए रूपक अलंकार में, अपने मन रूपी मधुकर माने भंवरे को, पन माने प्रतिज्ञा पूर्वक कस के पकड़कर
कर माने हाथ में तुलसी माने तुलसीदास जी कहते हैं, रघुपति माने श्री रघुनाथ जी के पद कमल, चरण कमलों में ही इसको रखूँगा, वहीं इसका निवास कराऊँगा। मैं इसको इधर-उधर भटकने नहीं दूँगा। किसको? मैं अपने मन रूपी भँवरे को पकड़ कर के प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान श्री रघुनाथ जी के कमलवत चरणों में ही इसका निवास कराऊँगा, इसको मैं इधर-उधर भटकने नहीं दूँगा। यानी अब मैं सांसारिक मोहमाया में नहीं फँसूँगा, अब मेरा यह मन कहाँ रहेगा? सिर्फ़ श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में ही रहेगा। तो यही सब बात है बेटा। यहाँ गोस्वामी जी को के आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसका वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज है, शांत रस है, शैली मुक्तक है, गेय पद छंद है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है। हम पढ़ाते समय आपको बीच-बीच में बता दे रहे हैं ना कहाँ कौन-सा अलंकार है। पद कमल में अलंकार है रूपक का, मन मधुकर में रूपक अलंकार है ना? पायो राम नाम चारु चिंतामणि यहाँ भी रूपक अलंकार है, उर करते न खसो यहाँ भी रूपक अलंकार है, और अनुप्रास तो आपका है ये है। अब लौनुसानी देखिए इसी लाइन में यहाँ एक बार ना है, यहाँ एक बार ना है, यहाँ इसी लाइन में 3 बार ना आ गया, तो सीधे-सीधे आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है? तो ये आपके समझ में आ गया होगा बेटा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर आगे की परीक्षाओं में भी ये पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं, कब्लानुसानी अपना न सही हो, इसमें ये किसकी पंक्तियाँ हैं, या इसमें अलंकार कौन सा, या इसमें रस कौन सा, इसमें भाव कौन सा है ना? ये सब बातें पूछी जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपके समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं बाबू। और प्रश्न भी आपके भेजे जा रहे हैं आपके कोर्स के डेली, और अब वीडियो आपकी डेली पड़ेगी बाबू, कभी ऐसे पड़ेगी ऑडियो के रूप में, कभी वीडियो के रूप में, है ना? तो मैं सोच रही हूँ आपको जो आपके कोर्स में जो साहित्य का इतिहास दिया है गद्य और पद्य का बुक में, उसको भी मैं रोज़ 20-20, 25-25 प्रश्न करके उसका भी वीडियो बना कर के डाल दूँगा, वो भी सॉल्व होता रहे। ठीक है? कल मैं उसके लिए प्रयास करूँगी, और प्रश्न तो आपके पढ़ ही रहे हैं, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसको सॉल्व करने में। बाकी मैं जो साहित्य का इतिहास का जो आपकी बुक में है ना 250-250 लगभग प्रश्न है, उसको मैं सॉल्व करा के आपको बताऊँगी। ठीक है? अब किसी भी तरह की कोई विरोधता नहीं आने पाएगी। ऑफ़लाइन आपको सब पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन से आपको और भी बल मिल जाएगा बेटा। फिर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान उनका कल्याण करे, जो नहीं देख रहे उनका भी कल्याण करें, ऐसा नहीं जो देखे उन्हीं का है। सबका ईश्वर कल्याण करे, ईश्वर का दान वरदान सब पर बरसे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बेटा मैं वीडियो को एंड करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।